दाऊद इब्राहिम का सबसे भरोसेमंद साथी और ग्लोबल ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। इस्तांबुल से हुई सलीम दोला की ये गिरफ्तारी डी कंपनी के नारकोटिक्स एम्पायर की तबाही की शुरुआत मानी जा रही है। दोस्तों, आज बात अंडरवर्ल्ड की एक ऐसी दास्तान की जिसने दिल्ली से लेकर इस्तांबुल तक सनसनी फैला दी है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे इंडियन एजेंसीज ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक नए ढंग की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की है और अब 28 अप्रैल की सुबह भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। दाऊद इब्राहिम के खास आदमी और इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड सलीम डोला को इस्तांबुल से डिपोर्ट करके इंडिया लाया गया है। अभी सलीम डोला है कौन, इसका कद कितना बड़ा है और डी कंपनी के इस 59 साल के बड़े मोहरे को पकड़ने के लिए इंडियन एजेंसीज और इंटरपोल ने एक जाल कैसे बुना था। दर्शकों, डोला के खिलाफ रेड नोटिस जारी था और वो काफी समय से दुनिया की नजरों से छुपकर अपने ड्रग्स का काला धंधा चला रहा था। कहानी में ट्विस्ट आता है 25 अप्रैल को इस्तांबुल की पुलिस नारकोटिक्स डिवीजन ने एक सीक्रेट इनपुट पर बेलीडुजू डिस्ट्रिक्ट में एक घर को घेर लिया। ये एक हाई स्टेक्स रेड थी दोस्तों। टेक्निकल सर्विलेंस और फिजिकल ट्रैकिंग के बाद सलीम डोला को वहां धर दबोचा गया और महज 3 दिन के अंदर टर्की ने उसे एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली के हवाले कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है, ये डी कंपनी के उस फाइनेंशियल मॉडल पर चोट है जो मेफेड्रोन यानी मियाओ मियाओ जैसे ड्रग्स पर टिका हुआ है। आपको याद होगा मुंबई के कुर्ला एरिया में जो रेज हुई थी, जहां 126 किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई थी, वहां पकड़े गए लोगों ने साफ कहा था कि उनका आका सलीम डोला है जो बाहर बैठकर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। अब जब डोला एजेंसीज की गिरफ्त में है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर शिकंजा कसा जाएगा। इस कानून में 10 साल की सजा तो मिनिमम है और कमर्शियल क्वांटिटी के सीज में बेल मिलना नामुमकिन होता है। इस वक्त दिल्ली में इंटरोगेशन यानी पूछताछ चल रही है। एजेंसीज ये जानना चाहती हैं कि दाऊद का ये ड्रग नेटवर्क कितना गहरा है और कौन कौन से बड़े नाम इस सिंडिकेट से जुड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अब अगला नंबर किसका है। दर्शकों, गैंगस्टर्स को आते जाते तो देखा है, लेकिन सलीम डोला की ये डिपोर्टेशन दिखाती है कि अब भागने के रास्ते बंद हो रहे हैं। चाहे इस्तांबुल हो या दुबई, अब सेफ हेवन कहीं भी नहीं है। दुनिया में कहीं भी छुपे होंगे तो भारत तक पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सलीम डोला की गिरफ्तारी से दाऊद तक पहुंचने का रास्ता और ज्यादा साफ हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अंडरवर्ल्ड की एक और बड़ी अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.